आज मैं बात करूंगा आई लैशेस पे। आई लैशेस ग्रो करने के लिए, थिक और लंबा करने के लिए हमारी बॉडी में किन ग़िज़ाई अज्जा की जरूरत होती है, और बात करूंगा कि किस वजह से ये पतली हो जाती है, क्यों ये अपनी नॉर्मल साफ्ट खो देती है। एक आंख में, एक आईलिड पे तकरीबन 200 हेयर फॉलिकल्स होते हैं, और जो आई लैशेस के बाल इन फॉलिकल्स में से निकलते हैं ये दो स्टेजेस से गुजरते हैं। एक है ग्रोथ फेज और दूसरी है रेस्टिंग फेज। और जब आई लैशेस कम हो जाती है, छोटी या पतली हो जाती है, तो इनमें से इन दोनों स्टेजेस में से किसी एक में मसला होता है। कुछ मुश्किल मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ टेक्निकल लफ्ज हैं जिन्हें मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें मैं आसान बना सकूं ताकि आप इसे आसानी से समझ सकें और इसके पीछे की असल रूट कॉज को जान सकें। अगर हम सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझें तो एक आईलैश असल में प्रोटीन है। प्रोटीन बनती है अमीनो एसिड से मिलकर। अमीनो एसिड्स बनते हैं ट्रेस मिनरल से। जिस तरह मकान बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है, जो बिल्डिंग ब्लॉक है, वो है ईंट। इसी तरह प्रोटीन का रॉ मटेरियल है ट्रेस मिनरल्स। जिंक, आयरन, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, मतलब ये वो मिनरल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी में बहुत कम मिकदार में जरूरत होती है, लेकिन जरूरत होती है नॉर्मल फंक्शन करने के लिए। तो ट्रेस मिनरल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं अमीनो एसिड्स बनाने में। अमीनो एसिड्स फिर इस्तेमाल होते हैं प्रोटीन्स बनाने में, और इन प्रोटीन्स को फिर बॉडी इस्तेमाल करती है। ये एक तरतीब में जुड़े होते हैं आपस में, और जब कोई ट्रेस मिनरल मिसिंग होता है बॉडी में तो इस तरतीब में खराबी पैदा हो जाती है, स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। ये इसी तरह है कि मट्टी की जरखेजी इसमें मौजूद मादनियात की वजह से होती है। मट्टी जितनी जरखेज होगी उतना ही सेहतमंद पौधा इसमें उगेगा, और जब मट्टी सही नहीं होगी, इसमें ये सारे मिनरल्स मौजूद नहीं होंगे, तो पौधे खराब होने लगते हैं। ये खराब पौधे फिर जानवर खाते हैं, फिर इन जानवरों का गोश्त इंसान खाते हैं। तो इस गोश्त को हम सेहतमंद गोश्त नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें वो जरूरी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद नहीं होते जिनकी हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए जरूरत है। क्योंकि यही ट्रेस मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं फिर एंजाइम्स बनाने में, विटामिन्स बनाने में, जैसा कि B12, एंटीऑक्सीडेंट्स बनाने में, तो इनका होना बहुत जरूरी है। अब अगर हम मजीद इन्वेस्टिगेट करें और ये मैकेनिज्म समझें तो इसकी वजह बॉडी में एक प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी। प्रोस्टाग्लैंडिन एक बहुत ही डीप मेडिकल वर्ड है, आसान जबान में ये एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है। ये हार्मोन की तरह ही होता है, बॉडी में सिग्नलिंग का काम करता है, मैसेज कैरी करके पूरी बॉडी में लेके जाता है, और इस मैसेज में इंस्ट्रक्शंस होती हैं बॉडी के लिए कि किस तरह काम करना है, क्या और कैसे फंक्शन करना है। तो इस प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी की वजह से हेयर फॉलिकल्स में सोजिश होती है, हेयर लॉस होता है, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स बॉडी में बढ़ जाते हैं, बॉडी में रश लग जाता है, मुख्तलिफ तरह के सिग्नल्स आ रहे होते हैं, बॉडी इतनी जल्दी प्रोसेस नहीं कर पाती इन इंस्ट्रक्शंस को, तो फिर हेडेक शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई सर दर्द के लिए एस्पिरिन खाता है तो ये बॉडी में जाके ऐसे ही कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन्स को ब्लॉक कर रही होती है, इनका मोड ऑफ एक्शन इनहिबिट करती है, इन्हें काम करने से रोकती है, जिससे फिर हेडेक में रिलीफ मिलता है, हेडेक सही होता है। इसी तरह आई लैशेस ग्रो करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो इन प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है, इस प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी को सही करती है। इसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा या PGF2 अल्फा। शॉर्ट फॉर्म में नाम लेना थोड़ा स्मार्ट लगता है। अब अगर आपको याद हो कि ट्रेस मिनरल्स का जिक्र हुआ था वीडियो के शुरू में, तो असल में सिर्फ दो चीजें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी जो इस प्रोस्टाग्लैंडिन की कमी को सही करेंगी। नंबर एक है रेसिनोलिक एसिड। ये एसिड आई लैशेस को ना सिर्फ रीग्रो करने में मदद करता है बल्कि इन्हें थिक बनाता है, इन्हें प्रॉपर टेक्सचर देता है। और नंबर टू है जिंक। जिंक की जब कमी होती है बॉडी में तो बॉडी इस प्रोस्टाग्लैंडिन को बना ही नहीं पाती। जिंक और दूसरे ट्रेस मिनरल्स ना सिर्फ बॉडी के एंजाइम्स बनाते हैं बल्कि ये इन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को भी बनाते हैं जिन्हें प्रोस्टाग्लैंडिन्स कहते हैं। इसलिए जिंक बालों के लिए बहुत जरूरी है, खासतौर पर आई लैशेस के, नाखूनों के लिए, स्किन के लिए, इम्यून सिस्टम के लिए। जिंक टेस्टोस्टेरोन बनाता है, ये बॉडी में और 100 तरह के मुख्तलिफ बायोकेमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है। और बहुत सी रिपोर्ट्स मौजूद हैं जिनमें लोगों ने बताया कि जब इन्होंने जिंक लेना शुरू किया तो इनके बाल जल्दी ग्रो हुए। और अगर आप जिंक सप्लीमेंट लेना चाह रहे हैं तो किसी अच्छे ब्रांड का लें, और ऐसा लें जिसमें दूसरे ट्रेस मिनरल्स भी मौजूद हों। फिर रेसिनोलिक एसिड, जो कि असल में कैस्टर ऑयल या उर्दू में इसे अरंडी का तेल कहते हैं। इसे कब्ज में भी इस्तेमाल किया जाता है, औरतों में डिलीवरी के वक्त लेबर इंड्यूस करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। बहुत अच्छा स्किन मॉइस्चराइजर भी है, डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा। फिर बहुत अरसे से खवातीन इसे आई लैशेस ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करती आ रही। कोशिश करें कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल लें, अनरिफाइंड होता है और दूसरे कमर्शियल ऑयल से बेहतर होता है। तो एक है कैस्टर ऑयल और दूसरा जिंक। कैस्टर ऑयल को आप जिल्द के बाहर इस्तेमाल करेंगे और जिंक ओरली सप्लीमेंट फॉर्म में लेंगे। इस तरह से आप इस मसले को अंदर से और बाहर से एक साथ ट्रीट कर पाएंगे। तो जो लेसन है इस वीडियो में वो है सिम्टम्स को अंडरस्टैंड करना और इस मसले की अंडरलाइंग रूट कॉज को समझना। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर मेरी इन वीडियो से आपको फायदा हो रहा है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कर। अपना ख्याल रखिए। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।